कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हम चंडी पाठ की बात कर, दुर्गा सप्तशती की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि राजा और जो वैश्य था दोनों उनके पास, ऋषि के पास जाते हैं और हाथ जोड़ के पूछते हैं, महाराज ये ऐसा क्यों होता है, हमारा मन भ्रमणा में क्यों रहता है? यदि आप बहुत शांति सोचो, हम लोग पैसों के पीछे, हर चीज के पीछे दौड़ते रहते, आखिर क्या होता है? एक कपड़ा भी साथ में नहीं ले जा सकते हैं और उस कपड़े को प्राप्त करने के लिए कितना पाप करते हैं हम, कितना भागते हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये शत्रु है, मेरा मित्र है, कितनी भ्रमणाओं में हम पड़े रहते हैं। राजा यही प्रश्न ऋषि से करता है। तब ऋषि कहते हैं, महामायाम हरे चैसाम तथा संमोयते जगत ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवीं भगवती सा बलादाकृष्य मोहायो महामायां प्रयस्यति। भगवान विष्णु की जो माया है, महामाया जगदम्बा, वो इतनी प्रभावशाली है कि किसी को, बहुत कम लोगों को ज्ञान प्राप्ति होती है। बाकी सब तो क्या है, इस माया में सड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, लाखों करोड़ों लोगों में से, क्या शब्द प्रयोग किया है, लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एकाध मुझे सत्य रूप से पहचानने की कोशिश करता है, वैसे लाखों लोगों में से कोई मुझे एक सत्य स्वरूप से पहचान जाता है। ये जो महामाया का प्रभाव है इतना प्रबल है कि लोगों को घुमाते रहते। ब्राह्मय सर्वभूतानाम, ये भगवान ने गीता में कहा, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेर्जुन तिष्ठति ब्राह्मय सर्वभूतानाम यंत्रारूढ़ेन माया। भगवान हर एक हृदय में विराजमान है और सबको घुमाता रहता है महामाया के प्रभाव से। और इसी की वजह से हमें ये सब वेदना होती है। तो राजा प्रश्न करते हैं कि महाराज ये महामाया क्या है, कैसे प्रादुर्भाव हुआ उसका और उसका कार्य क्या है? तब ऋषि उनको जो कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, महाप्रलय के बाद भगवान शयन कर रहे थे। भगवान के कानों के अंदर, कर्ण के अंदर कुछ मेल जम गया था। उस मेल में दो राक्षस, मधुकैटभ नाम के दो राक्षस पैदा हुए और उन्होंने देखा कि भगवान की नाभि कमरे में ब्रह्मा जी विराजमान है, उनको हम मार डालते हैं, दौड़ते हैं। भगवान ब्रह्मदेव ने देखा कि भगवान तो शयन कर रहे हैं, महामाया का प्रभाव है, और ये राक्षस मेरे पास आ रहे हैं। जब बहुत कठिनाई आती है ना तो हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। यहां विश्वरूप दर्शन की प्रार्थना ब्रह्मा ने की है, जो 11वां अध्याय है ना, विश्वरूप दर्शन। वैसा ही विश्वरूप की विश्वेश्वरीं जगतदात्रीं तिथि संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु अतुलांति स्वप्न। ब्रह्मा जी ने विश्वरूपा जगदम्बा की प्रार्थना की है, विश्वेश्वरीं जगतदात्रीं, जगत को चलाने वाली, जगत को रखने वाली जो विश्वरूपा जगदम्बा है, उनकी वो प्रार्थना कर देते हैं। तुम स्वाहा तुम स्वधा तुम ह्रीं वसटकार स्मराधिका, तुम सब कुछ हो मां, तुम सब कुछ हो, तुम जगत का उत्पत्ति करती हो, जिसे महाकाली के रूप में आप सरस्वती हो, महालक्ष्मी के रूप में पालन करती हो और महाकाली के रूप में आप संहार करती हो, आप सब कुछ करती हो। वैसे रात्रि सूक्त का जबरदस्त प्रार्थना
ब्रह्मा जी करते हैं, आपको अगर कोई समस्या है, अज्ञान की समस्या है, या कोई बात नहीं सूझ रही है, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, तो ये रात्रि सूक्त जो है बहुत छोटा है, 15 श्लोक 16 श्लोक है उसके अंदर। उस रात्रि सूक्त का रोज रात को 11 बार आवर्तन करो, फिर चमत्कार देखो क्या होता है। लेकिन जो भी करो ना वो समझ के शुद्ध करके, भाषा शुद्धि बहुत जरूरी है। शब्दों का शब्द साक्षर ब्रह्मा का ब्रह्म का स्वरूप है। भगवान का कोई स्वरूप हो तो साक्षर अक्षर के साथ अक्षर के रूप में वो भगवान है। अक्षर स्वरूप भगवान के अंदर आपको त्रुटि नहीं करनी है, नहीं तो ऐसे मूर्ति खंडित हो जाती है ना, वे शब्द खंडित होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए आपको रात्रि सूक्त का ये प्रयोग जो है वो बड़ा जबरदस्त है। आपका ज्ञान है, कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है, कोई चीज़ मिल नहीं रही है, कुछ प्राप्त करना है आपको, तो ये रात्रि सूक्त तो बड़ा जोरदार है। इसका आप अगर पाठ करोगे इससे जरूर लाभ होगा। नवरात्रि में खास करना है इसको। वो रात्रि सूक्त के पाठ करते ही भगवान विष्णु का शरीर को उन्होंने छोड़ दिया। नेत्रों में से, नासिका में से, मुख में से जगदम्बा ने बाहर प्रकट होकर ब्रह्मा जी को विश्वरूप रूप में दर्शन दिए। उसने ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया है, भगवान खड़े हुए हैं और असुरों को देखकर बड़े क्रोधित हुए। पंचवर्ष सहस्राणी बाहु प्रणो विभु, 5000 साल तक भगवान का और वो मधुकैटभ नाम के राक्षसों का युद्ध हुआ है। राक्षस मर नहीं रहे थे। तब महामाया ने उनमें अभिमान पैदा किया। भगवान ने गीता में कहा है, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, लोभ ऐसा, त्रिविधम नरकस्य द्वार उच्यते। जब काम बहुत बढ़ता, अभिमान बहुत बढ़ता है, मान लो आपका नाश होने वाला है। और वो अमित अभिमान भी वो बढ़ाती है। आपका अभिमान बढ़ जाए तो समझ लेना आपका पतन शुरू हो चुका है। किसी चीज का अभिमान न करो, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। हमारे ज्यादा लोग होशियार यहाँ बैठे हुए हैं। उसको अभिमान बढ़ता है और अभिमान में भगवान को कहते हैं हमारे से वरदान मांगो। जिसके अंदर से वो पैदा हुए हैं ना, उसी को कहते हैं हमसे वरदान मांगो। प्रभु कहते हैं तो वरदान तो एक ही चाहिए मुझे, कि तुम मेरे हाथ से मर जाओ। उन्होंने देखा हम लोग फंस गए, हमने गलत कोई बातें कर दी। तो देखते चारों ओर पानी था, तो उन्होंने कहा जहां जल ना हो नो ऐसी जगह हमें मारो। तो भगवान ने अपनी जंघा पर उनका सर रखा, चक्र से उसके सर को काट दिया और उनको मोक्ष दे दिया। ये पहला प्रकरण है जो महाकाली का है। ब्रह्मा जी ऋषि है उसके। इस महाकाली के प्रथम चरित्र से बहुत शक्ति की प्राप्ति होती है। महाकाली शक्ति की देवी है। महाकाली क्रोध को समन करने वाली देवी है। महाकाली बहुत उग्र वीरा है। उनके 8 स्वरूप है। वो जो जब आती है लोग डरते हैं उनसे, उसके पिक्चर से डरते हैं, तस्वीर लोग डरते हैं। ये तो बहुत भयानक है। तो भयानक होगी ना, काल है, काल का स्वरूप है। यदि इसकी उपासना की जाए तो हमारे शरीर में शक्ति बढ़ती है, पुष्टि बढ़ती है, हमारी बुद्धि बढ़ती है और बहुत से काम हम कर सकते हैं। इसलिए इस चंडी पाठ का पहला जो स्कंद था उसकी हमने संक्षिप्त में चर्चा की। कभी और समय मिलेगा तो और हर मंत्रों की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे क्या रहस्य है इसके अंदर। अभी आप चंडी पाठ करो, स्वस्थ रहो, अपने आप को संभाल के रहो और माँ जगदम्बा की उपासना करो, वो आपकी रक्षा करेगी। तब तक के लिए नमस्कार।